तो दोस्तों ये कुछ डेफिनेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखोगे आप। सर अब सवाल ये उठता है कि इम्पोर्टेंसी का मतलब क्या है? कब कहते हैं कि कोई आदमी इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट का मतलब होता है नामर्द। अगर आप पेनिस इरेक्शन इनिशिएट नहीं कर पाते हो या इनिशिएट कर दिया तो मेंटेन नहीं रख पाते हो तो आप इंपॉर्टेंट और नामर्द हो। हमारे इंडिया में इंपोर्टेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज साइकोलॉजिकल है, क्योंकि सर हमारे इंडिया में घबराहट डिप्रेशन ये होता है तो आपका पेनिस इरेक्ट नहीं होता है। और हनीमून इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? आप हनीमून में गए और आप टेम्पररी एंजाइटी हो गई तो ये हनीमून इंपॉर्टेंस होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज साइकोजेनिक है और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कॉज है वैस्कुलोजेनिक, जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ये है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज साइकोजेनिक और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कॉज बाई चांस पूछ लिया जाए तो ये हो गया वैस्कुलोजेनिक, सेकंड कॉज। सर क्वाड क्या होता है? क्वाड का मतलब क्वाड हैंक। अगर एक आदमी एक पर्टिकुलर औरत के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आदमी एक औरत के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्वाड हैंक। क्वाड वर्ड याद रख लेना, क्वेश्चन मार्क हो गया आपके ऊपर। देखो फीमेल रिजिड फ्रिजिड, इसको याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई? फीमेल रिजिड फ्रिजिड, तो ये फीमेल इंपॉर्टेंस है। अगर आप फीमेल का सेक्सुअल अराउजल इनिशिएट नहीं हो पाए और मेंटेन नहीं हो पाए तो उसको बोलते हैं फ्रिजिडिटी, फीमेल रिजिड फ्रिजिडिटी, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सर स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा या फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो आप स्टेराइल हो या इनफर्टाइल हो। सर अब सवाल ये उठता है डिवोर्स का, तलाक का ग्राउंड क्या है? सर अगर आप शादी के बाद इंपॉर्टेंट हो गए हो तो तलाक का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद मालूम चला कि भाई आप नामर्द हो तो आप तलाक का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। सेकंड, फीमेल में सेक्सुअल अराउजल नहीं है, फ्रिजिडिटी, ये सेकंड ग्राउंड है। सर सिर्फ इंपॉर्टेंस वर्ड तलाक का ग्राउंड नहीं है, क्योंकि सर इंपॉर्टेंस का मतलब आप शादी के पहले इंपॉर्टेंट थे तो वो नल एंड वॉइड मैरिज, आपकी शादी खारिज होगी, वो शादी का तलाक नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, तलाक का बेस्ट ग्राउंड, सेकंड बेस्ट ग्राउंड, ये दोनों ध्यान रखने। फिकंडेशन एब एक्स्ट्रा, देखो नाम में छुपा हुआ है, वेरी रेयर कंडीशन है। सर इसमें कंसेप्शन विदाउट पेनिट्रेशन, आपका पेनिस वेजाइना के अंदर नहीं गया फिर भी आप लड़की कंसीव कर गई, कंसेप्शन विदाउट पेनिट्रेशन। सर इसमें होता है कि व्हेन द सीमन डिपॉजिटेड इन द थाई और वल्वा, आपका सीमन थाई और वल्वा में डिपॉजिट हो गया और कंसीव कर गया, है ना, रेयर कंडीशन है। मान लो सीमन स्विम करते हुए तैरते हुए चला गया यूट्रस में, है ना, इसको बोलते हैं फिकंडेशन एब एक्स्ट्रा। पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड का मतलब है क्या है? पोस्ट मतलब आफ्टर, ह्यूमस का मतलब ह्यूमन की डेथ के बाद। तो चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स, ज्यादातर फादर की डेथ के बाद अगर बच्चा पैदा हो तो इसमें डेफिनेटली लेजिटिमेसी और डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का इश्यू आता है। बाप के मरने के बाद अगर बच्चा पैदा हो तो उसको बोलते हैं पोस्ट्यूमस चाइल्ड। सर एफिलिएशन केस का मतलब क्या होता है? कोई भी केस जो डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का हो तो उसको बोलते हैं एफिलिएशन केस, मतलब जिसमें ये पता ना हो कि मां कौन है बाप कौन है तो उसको बोलते हैं एफिलिएशन केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, सपोजिशियस चाइल्ड, फिक्टिशियस चाइल्ड और सब्स्टिट्यूटेड चाइल्ड। सर ये तीनों चीजें एक ही है, इसमें आपका एक ही मकसद है ब्लैकमेलिंग, आपका पर्पज है मनी। तो सर अगर आप मनी के लिए आप झूठ बोलते हो, आपका बच्चा किसी और का और आप किसी और को कहते हो नहीं ये तुम्हारा बच्चा है, तो सर कोई भी बच्चे को अगर आप क्लेम करते हो जो आपका उस जो जिसके लिए क्लेम कर रहे हो वो उसका नहीं होगा किसी और का है तो उसको बोलते हैं सपोजिशियस या फिक्टिशियस चाइल्ड। झूठी प्रेगनेंसी है, फीटस डेड हो सकता है, किडनैपिंग ऑफ द चाइल्ड भी हो सकती है इन केस में। सुपरफिटेशन और सुपरफिकंडेशन, एक बात ध्यान रखना सर, दोनों में ट्विन प्रेगनेंसी, याद कैसे करोगे? सुपरफिटेशन में एक टी है और सुपरफिकंडेशन में एक टी है और सुपरफिटेशन में 2 टी है, खत्म मामला। एक टी सेम एमसी साइकिल, 2 टी 2 अलग एमसी साइकिल। एक एमसी साइकिल में 2 ओवा फर्टिलाइज हुए, एक ही एमसी साइकिल में 2 ओवा फर्टिलाइज हुए, 2 डिफरेंट ऑफ एक्ट ऑफ कोइटस, 2 बार सेक्स हुआ, सेम और डिफरेंट में, हो सकता है वो एक ही आदमी हो सकता है वो 2 अलग अलग आदमी हो, ठीक है। 2 एमसी साइकिल में 2 ओवा फर्टिलाइज हुए, 2 डिफरेंट एक्ट ऑफ कोइटस, 2 बार सेक्स हुआ, सेम और डिफरेंट में, तो इसको बोलते हैं सुपरफिटेशन। जिसमें 2 टी है उसमें 2 डिफरेंट एमसी साइकिल, जिसमें एक टी उसमें सेम एमसी साइकिल में ये घटना हुई। सर स्यूडोसाइसिस, स्पूरियस और फैंटम प्रेगनेंसी क्या होती है? सर इसमें सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी तो रहते हैं बट लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, और इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एमिनोरिया और मॉर्निंग सिकनेस ये सब सारे रहते हैं। जनरली उन औरतों में ज्यादा होता है जिसके ऑलरेडी कोई बच्चा ना हो, चाइल्डलेस फीमेल, साइकिक और हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होता है। सोनोग्राफी में हमें मालूम चल जाता है कि बच्चा नहीं है, दिस इज स्यूडोसाइसिस, फैंटम प्रेगनेंसी। एआरटी क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक। इसके 2 तरीके होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सरोगेसी। या तो आप सीमन उधार लो या किसी की वुमन उधार लो, वुमन उधार लिया, मदर उधार ली, सरोगेसी, सीमन उधार लिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दोनों ही एआरटी है। सर प्रिकॉशन क्या है कि चाहो
या ना चाहो, आपको कंसेंट डोनर की भी लेनी है और उसके वाइफ की भी लेनी है, रिसिपिएंट में भी दोनों की लेनी है, डोनर की और वाइफ की, दोनों में, वाइफ की हस्बैंड की, दोनों की कंसेंट लेना जरूरी है। प्रिकॉशन, जिस फिजिशियन ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है उसको डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। सिंगल डोनर मैक्सिमम 10 बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर। सर सरोगेसी के लॉ 2021 और 2022 दोनों में लागू हुए थे। डॉक्टर साहब हमारे इंडिया में एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है, मतलब जो मां सरोगेट मदर बन रही है उसको मेडिकल एक्सपेंसेस और 3 साल का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैन है, किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं है। सर सरोगेसी के कुछ रूल ध्यान रख लेना। सरोगेट मदर एज होनी चाहिए 25 से 35, ठीक है, मैरिड होनी चाहिए, एक बच्चा खुद का ऑलरेडी होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए और उसका मेंटल और फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटेंडिंग कपल, जिसको बच्चे की चाहत है, उस फीमेल की एज 23 से 50 के बीच में और मेल की एज 26 से 55 के बीच में, 5 साल शादी के हो चुके होने चाहिए, इनफर्टिलिटी प्रूव्ड होनी चाहिए और नो चाइल्ड सिलेक्शन होना चाहिए, कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे को यही पैदा करना है, और सर्टिफिकेट फिटनेस का होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए। सर बच्चा जो भी हो, अगर आपने सरोगेसी लॉ को भंग किया 5 साल प्लस 10 लाख रुपए जुर्माना। सर डॉक्टर का 5 साल तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और सर कमर्शियल सरोगेसी आपने की तो 10 साल प्लस 10 लाख रुपए जुर्माना। लेजिटिमेट बच्चा ये माना जाएगा, आपको एडॉप्ट करना होगा, दैट इज ऑल। सर वर्जिनिटी क्या होती है? फीमेल के लिए होती है, अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी नहीं करे तो वो वर्जिन मानी जाएगी। लॉस ऑफ वर्जिनिटी को बोलते हैं डिफ्लोरेशन। याद करने का तरीका, फ्लावर टूट गया, पुष्प टूट गया, लॉस ऑफ वर्जिनिटी। हाइमन एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है जो वेजाइना के चारों तरफ होता है, सिचुएशन वेजाइनल आउटलेट। अब सर वर्जिन महिलाएं भी 2 तरह की होती है, ट्रू वर्जिन, फॉल्स वर्जिन। ऐसी महिला जिसने कभी भी सेक्स नहीं किया हो, हाइमन रप्चर भी हो सकता है और इंटैक्ट भी हो सकता है, वो अगर ट्रू वर्जिन, सच्ची मुच्ची की वर्जिन, जिसने कभी सेक्स नहीं किया, हाइमन पर डिपेंड नहीं करती वर्जिनिटी, ठीक है। फॉल्स वर्जिन, जिसने सेक्स किया है बट हाइमन फिर भी चट्टान की तरह खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि इसका हाइमन मोटा, इलास्टिक है या फ्लेशी है, इसको बोलते हैं फॉल्स वर्जिन। वर्जिनिटी के साइन कौन से हैं? मतलब कब कहेंगे कि वर्जिन है? क्योंकि वर्जिनिटी सेक्स पर डिपेंड करती है। हाइमन इंटैक्ट है तो वर्जिन हो सकती है, पोस्टीरियोलेटरल में टॉर्न है तो वो डिफ्लोरेशन हो सकता है, लॉस ऑफ वर्जिनिटी। लेकिन एक साइन से नहीं होगा, आपको सारे देखने पड़ेंगे। लेबिया मजोरा आपस में क्लोजली आसपास हैं तो वर्जिन है, ऐसा नहीं एक्सपोज है तो डिफ्लोरेशन है, उसने सेक्स किया हुआ हो सकता है। लेबिया मेजोरा पिंक है तो वर्जिन, पिगमेंटेड है तो डिफ्लोरेशन। पोस्टीरियर कमीशर एंड फोरशेट अगर इंटैक्ट है तो वर्जिन, टॉर्न है तो नॉन वर्जिन, डिफ्लोरेशन। इंटैक्ट फोसा नेविकुलरिस वर्जिन, अगर आपका फोसा नेविकुलरिस गायब हो गया हो, जो फोसा होता है वो गायब हो चुका हो तो डिफ्लोरेशन। नैरो वेजाइनल कैनाल विद रुगोसिटी, नैरो है वेजाइनल कैनाल, रुगोसिटी है तो वर्जिन, डायलेटेड और रुगोसिटी नहीं है तो डिफ्लोरेशन। ब्रेस्ट ऐसे स्मॉल फर्म पिंक, स्मॉल एरियोला निपल तो वर्जिन, बड़े हैं फ्लेबी हैं, कलर चेंज हो चुका है तो डिफ्लोरेशन, ये ध्यान रखना। हाइमन एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है जिसकी थिकनेस 1 mm होती है और हाइमन का मोस्ट कॉमन टाइप सेमी ल्यूनर या क्रिसेंट्रिक होता है, जैसे मैंने बनाया, आधा चंद्रमा, ऊपर पूरा चंद्रमा, नीचे आधा चंद्रमा, मोस्ट कॉमन। सर ये हाइमन के टाइप हैं, एन्युलर, सेमी ल्यूनर, क्रिब्रीफॉर्म, सेप्टेट, इम्परफोरेट, फिम्ब्रिएट एंड इन्फेंटाइल, ये सब हाइमन के टाइप हैं। सर हाइमन रप्चर किन किन चीजों से होता है? वैसे मैंने बता दिया, हाइमन वर्जिनिटी डिसाइड नहीं करता है। हाइमन सेक्स में मोस्ट कॉमन कॉज मैस्टरबेशन, सर्जरी, ट्रॉमा या फॉरेन बॉडी, कोई आप डाल दो जैसे सोलापित। सर ये ध्यान रखना, अगर सेक्स किया है तो हाइमन का रप्चर मोस्टली 5 to 7 o'clock पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियोलेटरल, मान लो ये हाइमन है तो आपको 5 to 7 o'clock पोजीशन पोस्टीरियोलेटरल पे रप्चर होगा। बट सर अगर मैस्टरबेशन किया है तो पोस्टीरियोलेटरल ना होकर एंटेरोलेटरल होगा, वो भी आप 11 से 1 बजे के बीच में, 11 to 1 o'clock एंटेरोलेटरल। सेक्स के दौरान पोस्टीरियोलेटरल और मैस्टरबेशन या फॉरेन बॉडी डालते हो तो फिंगर डालते हो तो एंटेरोलेटरल। हाइमन रप्चर सर एक वर्ड आता है एप्टेविरिस। अब एप्टेविरिस क्या होता है सर? अगर ही कोई यंग गर्ल है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फिट हो जाती है किसी कम एज में, वो क्या करती है, अपने वेजाइना में सोलापिट डालती है, जिससे क्या होता है, ये सोलापिट प्लांट का स्टेम होता है, थोड़ा सा ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डायलेट हो जाता है तो वेजाइना डायलेट हो जाएगी। तो वो इन गर्ल्स को बोलते हैं एप्टेविरिस, इसमें भी हाइमन रप्चर हो जाता है। इस वर्ड को बोलते हैं सोलापिट। डालती क्या है? सोलापित। कमर्शियल सेक्स वर्कर यूज करते हैं।
सेक्सुअल असोल्ट ऑफ फीमेल चाइल्ड, अगर छोटी बच्ची का सेक्सुअल असोल्ट रेप करे तो जनरली हाइमन रप्चर नहीं होता है, क्योंकि छोटी बच्चियों में हाइमन डीपली सिचुएटेड होता है, ये ध्यान रखना। सर एक हाइमन ऐसा होता है जो हमें बहुत कंफ्यूज कर सकता है सर, वो है हाइमनल टीयर, मतलब हाइमन के अंदर इंजरी, और फिम्ब्रिएटेड हाइमन। हाइमन की एक वैरायटी होती है फिम्ब्रिएटेड हाइमन, जो हाइमनल टीयर की तरह लगता है। देखो दोस्तों, ये हाइमनल टीयर का डायग्राम है, ये फिम्ब्रिएटेड हाइमन का डायग्राम। अब देखो दोस्तों, फर्क देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से देखना। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो हाइमनल टीयर सिचुएशन ऑफ नॉच एक्सटेंशन टू पेरिफ्री, आप देखोगे ये पेरिफ्री तक गया हुआ है, जबकि सर ये कभी भी वेजाइनल वॉल और पेरिफ्री तक नहीं जाता, क्योंकि सर टीयर तो पेरिफ्री तक जाएगा, जबकि फिम्ब्रिएटेड हाइमन, नॉर्मल हाइमन है, वो पेरिफ्री तक नहीं जाएगा। शेप एसिमेट्रिकल होती है, देख सकते हो आप, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल आपका फिम्ब्रिएटेड हाइमन है। सर म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर नॉच, क्योंकि ये तो टीयर है, टीयर मतलब चोट है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन आसपास की एब्सेंट होगी चारों तरफ की, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी। सर इसके कॉज क्या होते हैं टीयर के? सेक्स या मेस्टरबेशन, मैंने पोस्टीरियर सेक्स में बताया था, एंट्रोलेटरल मेस्टरबेशन में बताया था, ये नेचुरल वेराइटी ऑफ हाइमन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हाइमनल टीयर और फिम्ब्रेटेड हाइमन की डिफरेंसेस है, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते। सर ग्लेशियर कीन रोड को हम हाइमेनोस्कोप भी बोलते हैं, ये क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, हाइमेनोस्कोप को वेजाइना के अंदर डालते हैं, जब हम पुल आउट करते हैं तो हाइमन के मार्जिन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इल्यूमिनेटेड होता है। ग्लेशियर कीन रोड है या हाइमेनोस्कोप। कैरंकली माइरिटिफॉर्मिस या कैरंकली हाइमेनलिस क्या होती है? सर ये डिस्ट्रॉयड हाइमन के छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो उन वुमेन में होते हैं जिन्होंने या तो सेक्स किया हुआ है या चाइल्ड बर्थ के बाद, उसको बोलते हैं कैरंकली माइरिटिफॉर्मिस या कैरंकली हाइमेनलिस। सर पैरेट याद कर लो, करम चलो, बहुत इजी ट्रिक है। पैरेट, पी पैरस, आर ओ यूट्रस राउंड शेप, टी ट्रांसवर्स, एक्सटर्नल ओर्स ट्रांसवर्स, पी ए आर आर ओ टी। ऑटोमेटिकली नली पैरस में ट्राइंगुलर यूट्रस और सर्कुलर आपका एक्सटर्नल ओर्स, बहुत इजी, पैरेट से याद कर लिया। सर प्रेगनेंसी के प्रिजम्पटिव साइन, एमनोरिया सबसे पहला साइन है सर। ट्विकनिंग होती है जिसमें फ्लटिंग मूवमेंट होती है 16 to 20 वीक्स। सर चैड, जैक 4, 4 लेटर है, चैड में 4, जैक में 4, ये 4th वीक में देखे जाते हैं, इसमें म्यूकोजा आपके पिंक टू ब्लू हो जाती है ना, चैडविक और जैक फीवर। मॉर्निंग सिकनेस, मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल ऑफ द ब्रेस्ट, यूरिनरी डिस्टर्बेंस, ये सब प्रिजम्पटिव साइन है। चैड, जैक 4, 4 लेटर वाले, है ना, 4 लेटर। सर प्रोबेबल साइन में पहला कौन सा? हेगार साइन। हेगार में इस्तमस, आपको इस्तमस से रिलेटेड साइन पूछा जाए तो हेगार साइन 6th वीक में होता है, ये है आपका हेगार साइन। गुड, गुड का मतलब सॉफ्ट, कौन किसको गुड बोलोगे? जो बंदा सॉफ्ट होगा उसको गुड बोलोगे। 4 लेटर, फिर 4th मंथ में, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस होती है। ब्रेक्सटन हिक, हिक लाइक ए किक, हिक लाइक ए किक, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है ब्रेक्सटन हिक, ये 4th महीने में होता है ना। बलोटमेंट, बलून जैसा, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, दैट्स अ 4th and 5th मंथ। हिक में किक है ना, गुड वाला सॉफ्ट, और हेगार वाला इस्थमस, हेगार एच, इस्थमस एच एच, इस्थमस। बलून वाला 4 to 5th। चलो लोकिया को आप याद करोगे रशिया से, आरएसए से। सर लोकिया क्या होता है? डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना आफ्टर डिलीवरी। व्हाट इज आर? लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया एल्बा। जैसा कि रुब्रा रेड कलर का, डार्क रेड कलर, 1 to 3 to 4 डेज। सिरोसा 4 to 10 डेज, पिंक ब्राउन, जैसा कि मैंने कलर बनाया सिरोसा। एल्बा व्हाइटिश येलो, 10 to 28 डेज। रशिया से याद कर लेना डिलीवरी के बाद। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वायबिलिटी होती है 28 वीक फीटस की, ध्यान से सुनना। और सर वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इस एज के बाद यू आर कैपेबल ऑफ सर्वाइवल आउटसाइड, आप बाहर अगर आओगे तो जिंदा रहने लायक हो, फीटस की बात कर रहे हैं। फुल टर्म 280 डेज होता है, 40 वीक्स बोल सकते हो। मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है? एक्सपल्जन बिफोर 28 वीक्स, उसको बोलते हैं मेडिकल अबॉर्शन। लीगल अबॉर्शन का मतलब एक्सपल्जन एनी टाइम बिफोर फुल टर्म, एक्सपल्जन एनी टाइम बिफोर फुल टर्म, लीगल अबॉर्शन। प्रीमेच्योर एक्सपल्जन ऑफ फीटस इज अबॉर्शन। वायबिलिटी 28 वीक्स। सर एमटीपी एक्ट 1971 में बना था, 1972 में इंप्लीमेंट हुआ था, कुछ चेंजेस आए 2020-21 में। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कंसेंट कौन देता? मदर, एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रखी तो 1 साल की सजा, फाइन, दोनों। सर SETH, ये 4 इंडिकेशन। एस सोशल इंडिकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया तो। ई यूजेनिक, चाइल्ड मालफॉर्म है तो। टी थेरापेटिक, मां की जान खतरे में है। एच ह्यूमैनिटेरियन, एनी रेप केस। ओके, तो डॉक्टर साहब एनी काइंड ऑफ दीज इंडिकेशन यू विल गो फॉर एमटीपी, आपको एमटीपी पे जाना है। सर एमटीपी 24 वीक तक की जाती है, अप टू 20 वीक्स हमें 1 डॉक्टर चाहिए, और 20 to 24 वीक तक हमें 2 डॉक्टर चाहिए, ठीक है। सर अगर 20 वीक है
अप टू 20 वीक। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो आप एमटीपी अप टू 20 वीक तक कर सकते हो। प्रेगनेंसी, रेप, इंसेस्ट, माइनर, वल्नरेबल फीमेल आप 4 वीक तक कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर 20 वीक तक, इन केसेस में 24 वीक तक। सर अगर सब्सटेंशियल फीटल एनोमली है तो 24 वीक तक तो कर ही सकते हो, लेकिन 24 वीक के बाद भी कर सकते हो। आपको एक मेडिकल बोर्ड बनाना होगा, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और एनी अदर मेंबर हो सकता है। एनी टाइम कर सकते हो अगर मां की जान को खतरा है, एक डॉक्टर से भी कर सकते हो। कौन एमटीपी कर सकता है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी आरएमपी जिसने 25 एमटीपी असिस्ट की हो, 6 महीने की हाउस जॉब की हो, ध्यान से देख लो, ओबीजी डिपार्टमेंट में, ओबीजी में एमडी, एमएस डिप्लोमा या डीएनबी किया हो, 1 साल का ओबीजी में एक्सपीरियंस हो तो भी कर सकता है। तो 25 एमटीपी उसने असिस्ट की हो, 5 इंडिपेंडेंट की हो तो भी चल जाएगा। 6 मंथ ओबीजी में डिग्री ये की हो। क्रिमिनल अबॉर्शन का मतलब है सर, जनरली हम वायलेंट एक्सरसाइज से क्रिमिनल अबॉर्शन कर देते हैं अप टू 1 मंथ। एंड ऑफ द सेकंड मंथ अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग, मैकेनिकल इंटरफेरेंस, थर्ड एंड फोर्थ मंथ, ये क्रिमिनल अबॉर्शन में आएगा। एमटीपी हमारा लीगल है। सर एक वर्ड होता है इक्बोलिक्स। अब सर इक्बोलिक्स का मतलब क्या होता है? इक्बोलिक्स वो ड्रग होती है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करके अबॉर्शन करती है। याद करने की ट्रिक, इक्बो इक्सो, अर्गट, क्विनीन, स्ट्रिक्निन, एस्ट्रोजन, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करके अबॉर्शन कर देती है। इक्बोलिक्स। एमेनोवर्क्स क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो इतना बढ़ा देंगे कि अबॉर्शन हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक है बॉस, बी बोरेक्स, ओ एस्ट्रोजन, एस सैंग्विनरिन, एस सेविन, एस सेनेशियो, ये सब आपके एमेनोगॉक्स है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे, ये भी अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग है। सर अबॉर्शन स्टिक जो होती है 12 से 18 सेंटीमीटर की होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है। ये आपका अबॉर्शन स्टिक क्या करती है? 12 से 18 सेंटीमीटर की होती है। इसमें आप कोई भी जूस और कोई इरिटेंट लगा दोगे और कॉटन क्लोथ से आप अंदर डाल दोगे तो सर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है। अब इसको याद कैसे करोगे? पी कोला, पी प्लम्बेगो, ई अर्गट, सी कैलोट्रोपी जिसको हम आंकड़ा बोलते हैं, ओ ओलिएंडर, व्हाइट ओलिएंडर, येलो ओलिएंडर दोनों हो सकते हैं, एल लेड, कॉपर, मरकरी, ए एक्ोनाइट, एब्रस, आर्सेनिक, ये सब पिकोला से याद कर लेना। सर ये सारी अबॉर्शन स्टिक होती है। यूटस पेस्ट में आयोडीन प्लस आयोडाइड होता है, ये भी यूज होता है। स्लिपरी एल्म बार्क, ये सर्वाइकल डायलेशन करके अबॉर्शन करती है। यूटस पेस्ट में आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड होता है। ट्रोमा एंड वायलेंट एक्सरसाइज से भी हो सकता है। सर एक मेथड पे आ सकता है कपिंग में क्या करते हैं? जैसे आपका एब्डोमेन है, ठीक है, इस एब्डोमेन में आपने कप लगा दिया, कप के अंदर आपने एक चीज जला के रख दी और वैक्यूम क्रिएट किया। अब आप इस कप को जब आप हटाओगे तो प्लेसेंटल सेपरेशन होगा क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। इसको मेथड को बोलते हैं कपिंग। ये हाइपोगैस्ट्रियम में आपने कप और मग लगा के अंदर कोई चीज जला के आपने सेपरेट किया, इसको बोलते हैं कपिंग। सर कॉज ऑफ डेथ, अर्लीएस्ट और मोस्ट कॉमन आप देखोगे हेमरेज से क्रिमिनल अबॉर्शन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है। वेजोवेगल शॉक भी एक अर्ली कॉज ऑफ डेथ है। और एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये भी कॉज है। डिलेड में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है सेप्टिसीमिया। इट इज सेप्टिसीमिया। डिलेड में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है सेप्टिसीमिया।